हेलो, नमस्कार। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। साथियों, एक ऐसी खबर के साथ हाजिर जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, बात करते हैं यानी स्वतंत्र भारत 1947 के बाद का यह पहला मामला है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यानी तय समय से 52 दिन पहले भंग हुई हरियाणा विधानसभा। अब क्यों हुई, कैसे हुई, उनकी बात करते हैं। तो संवैधानिक संकट पहली बार यानी स्वतंत्र भारत 1947 के बाद पहली बार ऐसा संकट उत्पन्न हुआ है जो 52 दिन पहले ही विधानसभा को भंग किया जा चुका है। बात करते हैं हरियाणा के राज्यपाल की। तो हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। और वहां के सीएम की बात करते हैं तो वहां के सीएम है नायब सिंह सैनी। अब नायब सिंह सैनी की सिफारिश पे राज्यपाल एक नोटिफिकेशन जारी करता है और उस नोटिफिकेशन के अंदर संविधान के आर्टिकल 174 के खंड 2 के उपखंड ब में यह राज्यपाल को शक्ति मिली हुई है कि राज्यपाल चाहे तो समय से पूर्व मुख्यमंत्री की सिफारिश पे विधानसभा को भंग कर सकते हैं। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। यानी आर्टिकल 174 और 74 के खंड 2 और उपखंड ब में क्या वाला है, राज्यपाल को यह शक्ति मिली हुई है। और इसी के तहत जो ये बंडारू दत्तात्रेय हैं, उन्होंने हरियाणा के अंदर जो बीजेपी की सरकार थी उन विधानसभा को क्या कर दिया, समय से पूर्व ही भंग कर दिया। अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया। तो साथियों, यानी 6 महीने की अवधि में विधानसभा सत्र बुलाना बहुत जरूरी है। अब सेशन 6 महीने के अंदर अगर आप सेशन नहीं बुलाते हो तो संवैधानिक संकट से बचने के लिए फिर हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। यानी संवैधानिक संकट उत्पन्न न हो, क्योंकि जो सत्र आयोजित होते हैं उनके मध्य 6 महीना से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यह संविधान के अंदर इसका उल्लेख है। और हरियाणा सरकार के 6 महीने हैं वो कंप्लीट हो चुके थे। अब 12 सितंबर को 6 महीने कंप्लीट हो चुके थे। जो पहला जो पिछला जो स्तर है वो जब आयोजित हुआ उसको 6 महीने गुजर गए। अब जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हुए 12 सितंबर को, तो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। अब संवैधानिक संकट से निपटने के लिए यह ऐसा किया गया है कि 52 दिन पहले विधानसभा को, और हरियाणा के अंदर 14वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा था, उसको भंग कर दिया गया। अब संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार विधानसभा के 2 स्तरों के मध्य अधिकतम 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। यह बात भी आप ध्यान में रखना। और अब जो आगे जो सरकार चलाएंगे, यानी नवंबर के अंदर चुनाव होने हैं हरियाणा सरकार के, और लगभग 3 नवंबर को 5 साल पूरे होने वाले हैं हरियाणा सरकार के। ऐसे में अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे भी कौन रहेंगे, यह जो नायब सिंह सैनी है यही कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे। तो मुझे आशा व उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर 6 महीने से ज्यादा समय हो जाता है सत्र आयोजित को तो फिर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है। और अब अगर स्तर बुलाना भी चाहे तो हरियाणा सरकार नहीं बुला सकती, क्योंकि 52 दिन ही बचे हैं और 52 दिन बचे हैं, साथ में हरियाणा के अंदर चुनाव भी होने वाले हैं। तो ऐसे में इससे निपटने के लिए राज्यपाल के द्वारा क्या कर दी गई, विधानसभा को भंग कर दिया गया। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।